Hello, good morning, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from CJ Patel College of Computer Studies, BCA, Visnagar. And this college is affiliated with Sakal Chand Patel University, Visnagar. Today, we are going to discuss about second level DFD in IT project. TY BCA के बच्चे, BSc IT के बच्चे, PGDCA के बच्चे, MCA और MSc IT और MBA IT बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। सेकेंड लेवल डीएफडी या 2 लेवल के बाद की डीएफडी क्या होती है उसका एक ओवरव्यू आपके सामने रखने जा रहा हूं। इट्स अ सिंपली ब्रेक प्रोसेस डाउन इनटू मोर डिटेल सब प्रोसेस। हर एक सब प्रोसेस हमने फर्स्ट लेवल डीएफडी में दे दी। जैसे कि होटल रिजर्वेशन के लिए हमने सब प्रोसेस दी, वहां पे हमने 5 टेबल की डिस्कस भी कर ली अगले वाले लेक्चर की सीरीज में। तो जो सब प्रोसेस है उसका डिटेल व्यू सेकेंड लेवल में आएगा। यदि हम शॉर्ट में बोले तो इन सेकेंड लेवल डीएफडी वी मेक जूम ऑफ सब प्रोसेस देन वी प्रपोज इन फर्स्ट लेवल डीएफडी। फर्स्ट लेवल डीएफडी में जो प्रोसेस थी 1 2 3 कौन कौन सी थी? 1 के अंदर रूम की इंक्वायरी, 2 के अंदर बुकिंग, 3 के अंदर कैंसलेशन। तो जो होटल रिजर्वेशन की प्रोसेस का मेन प्रोसेस था जिसमें बुकिंग, रिजर्वेशन और पेमेंट तक आता था वो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोसेस में ले लिया। फोर्थ प्रोसेस के अंदर हमने कैंसलेशन, थर्ड तक हमने पेमेंट लिया था, फोर्थ में कैंसलेशन लिया, फिफ्थ में फीडबैक लिया। तो 1 2 3 4 5 प्रोसेस है, उसका जूमिंग डिटेल यदि हम लोग सब प्रोसेस के अंदर डिटेल में देना चाहते हैं तो वो बेटा आपको सेकेंड लेवल डीएफडी में आएगा। सेकेंड लेवल डीएफडी के अंदर आपके हर एक के प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज आने वाली है वो मैंने एज अ एग्जांपल यहाँ पे समझाई है। और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं इस प्रोसेस को साइन अप एंड लॉग इन प्रोसेस कहते हैं। तो साइन अप और लॉग इन प्रोसेस में ऐसा होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट में, कोई ऐप में या कोई पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसको साइन अप कहते हैं। फिर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, कभी कभी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो उसको लॉग इन प्रोसेस कहते हैं। तो वी हैव अ साइन अप एंड लॉग इन प्रोसेस इन फर्स्ट लेवल डीएफडी। सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर दिस प्रोसेस इंक्लूड, यदि हम साइन अप और लॉग इन की सेकेंड लेवल डीएफडी बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी। जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने लॉग इन कर लिया और लॉग इन करने के बाद पासवर्ड चेंज करना है। जैसे कि आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर जब से पहली बार लॉगिन करते हैं तो आप कौन कौन सी डिटेल देते हैं? आप अपना नया ईमेल आईडी बनाते हैं, अपना फर्स्ट नेम डालते हैं, सेकंड नेम डालते हैं, आपकी कंट्री डालते हैं, आपका टाइम जोन का चीज डालते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालते हैं, फिर रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको इनबॉक्स मिलता है तो उसके ऊपर एक सर्कल का सिंबल होता है जिसमें सेटिंग होता है। सेटिंग के अंदर प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी के अंदर पासवर्ड होता है और पासवर्ड में जाके आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम लोग मशीन लर्निंग की बात करें, आईओटी की बात करें, एडवांस चीज की बात करें तो एटीएम मशीन। जब आप कोई बैंक के अंदर खाता खुलवाते हैं तो आपका एक डेटाबेस बनता है, आप डेटाबेस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बेटा आपको एक एटीएम कार्ड मिलता है। बिल्कुल ऐसा, इस एटीएम कार्ड को आप जब मशीन में डालते हैं तो आपका पिन नंबर जनरेट करने के लिए दिया जाता है। जो पहले पिन नंबर आता है वो आपके मोबाइल के एसएमएस में आता है। वो मोबाइल के एसएमएस में जो पिन आता है वो डालेंगे। फिर आप अपने एटीएम के अंदर, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक चिप है, एक जो गोल्डन कलर की दिख रही है वो चिप है। और इस चिप को मशीन लर्निंग के अंदर वायरलेस डेटाबेस के द्वारा बैंक के सर्वर में कनेक्ट होता है और फिर आप अपना नया पिन नंबर सेट करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये चेंज पासवर्ड हुआ, चेंज पिन हुई। सो आप अपने फेसबुक अकाउंट में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में या ऐसे मशीन लर्निंग में जिसमें वायरलेस डिवाइस है इसके अंदर भी आप ये यूटिलिटी रखते हैं। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो साइन अप लॉगिन प्रोसेस का सेकेंड लेवल डीएफडी यदि हम जूमिंग में देखें तो कौन कौन सी सब प्रोसेस की भी सब प्रोसेस आएगी। जैसे कि यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है और मेरा कर्सर भी घूम रहा है, चेंज पासवर्ड आएगा, फॉरगेट पासवर्ड आएगा, एड न्यू एडमिन इन सम क्रिटिकल केसेस।
बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है, उस बड़ी कंपनीज के अंदर एडमिन चेंज हुआ, कंपनी टेक ओवर हुई। जैसे कि जैगवार जैसी बड़ी कंपनी जो थी वो हमारे टाटा, रतन टाटा साहब ने ले ली। तो जैगवार है वो बेसिकली फॉरेन की कंपनी थी, तो उनके वेबसाइट, उनकी अकाउंट, हर एक चीज में जो उनके पहले सीईओ और एमडी थे, उसकी जगह पे अब बन गए रतन टाटा। तो रतन टाटा जी का नाम ऐड करना पड़ेगा, जो प्रीवियस एडमिन होगा वो एडमिन को भी ऐड करेगा। तो दिस इज अबाउट सेकेंड लेवल डीएफडी। अब हम सेकेंड लेवल डीएफडी क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसका एक लाइव उदाहरण आपके साथ पेंट प्रोग्राम में शेयर करना चाहूंगा। सो सब लोग अच्छी तरह से देखें और समझे। यस, सबसे पहले तो ये सेकेंड लेवल डीएफडी है और वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर साइन अप एंड लॉगिन। मान लीजिए कि साइन अप और लॉगिन की प्रोसेस है वो 1 नंबर पे है। तो सबसे पहले साइन अप और लॉगिन में इंटरनल एंटिटी और एक्सटर्नल एंटिटी को समझते हैं। जो आप एडमिन देख रहे हैं, मतलब कि होटल रिजर्वेशन में होटल का मालिक, होटल का मैनेजर, होटल के रिसेप्शन, होटल के मार्केटिंग मैनेजर जो फीडबैक लेने का काम करेंगे, वो सब राइट साइड में यहाँ जो दिखाया गया है वो एडमिन है। एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी की बात करें तो वो है कस्टमर, मतलब कि मैं और आप। ट्रिवागो जैसी वेबसाइट के अंदर या ऐप में आप जाएंगे तो हम अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो वो साइन अप की प्रोसेस है। और ये जो साइन अप की प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे एक पूरा एरो के साथ दिखाना चाहूंगा। किया और सिस्टम ने उसको लॉगिन करने का हक दिया। तो जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, जहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आप अपना कंट्री, कभी कभी ओटीपी आता है और ओटीपी के द्वारा आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होता है। वो कैसे होता है? इस डेटाबेस में होता है। तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया गया है जिसके साथ मैं अभी आपके सामने लाइव कनेक्ट कर रहा हूँ, वो है कस्टमर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि सेकेंड लेवल डीएफडी में हमको ये समझ में आया कि ये वेबसाइट या एक ऐप है, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 2 है। एक होटल के स्टाफ की लिविंग एंटिटी जो मेरी राइट साइड में है, जो मैंने एडमिन लेवल पे दिखाई है, और होटल के लिए एक्सटर्नल एंटिटी जो कि कस्टमर है। मतलब कि सेकेंड लेवल डीएफडी में जाने से मुझे ये समझ में आता है कि रजिस्ट्रेशन के 2 टेबल होंगे। एक एडमिन रजिस्ट्रेशन जो कि स्टाफ के लिए सब लोग आते हैं, जैसे कि मैं सीजेपी बीसीए कॉलेज के अंदर अभी प्रिंसिपल हूँ, तो उसका जो डेटाबेस बनेगा तो उसके अंदर सीजेपी सीसीएस स्टाफ रजिस्ट्रेशन नाम का एक टेबल होगा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा राइट होते हैं, माने कि मैं। सेकंड हमारे बीसीए के दूसरे स्टाफ मेंबर जैसे कि चैताली मैम है, योगेश सर है, शाहनवाज सर है, हेमंत सर है, जिज्ञासा मैडम है, शैलेंद्र सर है, पीयूष सर है। तो वो सब लोगों की डेजिग्नेशन है, वो उनके नाम आएंगे, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर, क्लार्क के अंदर जो लोग हैं नाम। तो बेटा इंटरनल एंटिटी जो है, वो इंटरनल एंटिटी में एक ही टेबल बनाना है जिसके अंदर प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब आ जाएंगे। तो एडमिन भी पहले लॉगिन, पहले साइन अप करेगा, और मैंने जैसे बोला वैसे कभी कभी एडमिन नया ऐड होता है। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, यहां से यहां और यहां से ये एरो सिस्टम में गया, मतलब कि एडमिन ने, जैसे कि मैं नया स्टाफ अभी रिक्रूट कर रहा हूं तो मेरे पास राइट है, तो मैं एक नया स्टाफ मेंबर मेल और फीमेल को ऐड करूंगा क्योंकि मैं एडमिन हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। पर कल को उठ के मेरी जगह पे कोई दूसरे प्रिंसिपल आते हैं, तो मैं जब यहाँ से छोड़ूंगा और दूसरी जगह जाऊंगा या यहाँ से रिटायरमेंट लूंगा, तो मुझे नए जो प्रिंसिपल आएंगे मेल और फीमेल, उसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो साइन अप की प्रोसेस हुई, फिर जो भी स्टाफ होता है वो सब लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन के लिए सिस्टम उनको रिस्पॉन्स देगी। तो यहां से जो एक एरो है वो एडमिन में आएगा, और उसका जो टेबल है बेटा, उस टेबल को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एडमिन रजिस्ट्रेशन टेबल। मतलब कि हमारे 2 टेबल बहुत क्लियर हो गए। एक इंटरनल लिविंग एंटिटी का टेबल जिसको मैंने नाम दिया एडमिन रजिस्ट्रेशन टेबल,
और एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी मतलब कि कस्टमर होटल के लिए जो बुकिंग करवाने के लिए आते हैं उसका एक दूसरा टेबल बन गया जिसको नाम दिया गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन। ओके, अब चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ये सब चीज तो होनी चाहिए ना, क्योंकि यही तो सेकंड लेवल डीएफडी के अंदर जूमिंग व्यू है। तो ये प्रोसेस में से जब आप यहाँ प्रोसेस में जाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये कस्टमर है वो इसके अंदर जुड़ेगा, चेंज पासवर्ड कर पाएगा। तो चेंज पासवर्ड के लिए प्रोसेस में टेबल कौन सा, फिर से यही, तो मैं यहां से ड्रॉ करके बता दिया। ओके, एडमिन के अंदर मान लीजिए कि कोई एक फैकल्टी है, जैसे कि योगेश सर है, तो योगेश सर को अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो योगेश सर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो स्टाफ में आते हैं, और जो स्टाफ में आते हैं तो एडमिन, प्रिंसिपल और ऑल स्टाफ कैन चेंज द पासवर्ड। पुराना पासवर्ड डालो और नया पासवर्ड सेट करो। तो यहाँ पे मैंने जो एक कनेक्शन दिया वो है सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर चेंज पासवर्ड, मतलब कि हमने साइन अप और रजिस्ट्रेशन का जूम व्यू लिया। ओके, अब हम लोग लेना चाहते हैं वो ये है कि फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड है वो थोड़ा टेक्निकली हाई रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई फॉरगेट पासवर्ड की प्रोसेस आएगी तो आपको एक ईमेल में लिंक आएगी और उस ईमेल के द्वारा आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप अपना पुराना पासवर्ड भूल चुके हैं, आई रिपीट, चेंज पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड में फर्क क्या होता है बेटा? फर्क ये होता है कि चेंज पासवर्ड में आपको अपना पुराना पासवर्ड याद है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालो, सबमिट करो, अपडेट क्वेरी लगेगी डेटाबेस में और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, चेंज। पर फॉरगेट पासवर्ड मतलब आपके जीमेल अकाउंट बनाए हुए या फेसबुक के अंदर आप गए हुए लगभग 6-7 साल हो गए, मान लीजिए कि आप 10th स्टैंडर्ड से फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो 10th, 11th, 12th, FY, SY, TY 6 साल, और 6 साल के बाद आप अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड में आपको क्या पूछा जाएगा? अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। आप ईमेल आईडी डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल के इनबॉक्स में फेसबुक या कोई भी जो साइट्स है वो पासवर्ड रीसेट की लिंक भेजेगी, और वो पासवर्ड रीसेट की लिंक इनबॉक्स में जाके क्लिक करेंगे, नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे तो आपका सब डेटा सोशल मीडिया से रिकवर हो जाएगा। आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन का जमाना बढ़ा हुआ है, तो फॉरगेट पासवर्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मैं ये कहूँगा कि थर्ड पार्टी चीज ज्यादा यूज होती है, और उसमें मैं मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल SMS जिसका नाम लूंगा, जिसके अंदर मोबाइल के अंदर आपको एक OTP आता है, वो OTP आप डालते हैं। कभी कभी आप जीमेल के अंदर भी आप देखिए, आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जाते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, आप अपना सही पासवर्ड डालते हैं तो भी आपको मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाता है या एक स्क्रीन आ जाती है कि यस आई एम द सेम यूजर, नो आई एम नॉट सेम यूजर। जब आप यस आई एम द सेम यूजर करेंगे तब आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अपना लॉगिन कर पाएंगे। तो दिस इज द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, सेकेंड वेरिफिकेशन, और समटाइम्स मोबाइल कम्युनिकेशन भी बहुत काम की चीज होती है। तो यहां से मैं ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर जो है वो कनेक्ट होगा किसके साथ? फॉरगेट पासवर्ड के साथ। सो फॉरगेट पासवर्ड की प्रोसेस मैंने दिखाई और कस्टमर को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। फॉरगेट पासवर्ड में कस्टमर इन्वॉल्व हो रहा है, सो मैंने यहाँ एरो दिखा दिया। सेम चीज सिस्टम उसको ईमेल में भेजेगी डेटा या मोबाइल में भेजेगी, तो सिस्टम के लिए एक एरो जाना चाहिए सिस्टम से कस्टमर की तरफ से, और कस्टमर आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड लेवल एंटिटी है या एक्सटर्नल एंटिटी है। सो यहाँ से एक एरो बराबर सेकेंड लेवल डीएफडी का यहाँ जा रहा है।
वहां जाने के बाद वो सिस्टम में से कस्टमर को मिल रहा है, सो यहाँ एरो दिखाना बहुत ही जरूरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां से आप उसके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, सो ये भी आपके कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर आपका पुराने पासवर्ड के ऊपर नया पासवर्ड ओवरलैप हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। सेम थिंग एडमिन के साइड भी होगी। एडमिन के अंदर मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, उसने अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, पुराना पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए कि साइन अप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और साइन अप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सेकेंड लेवल डीएफडी में बताना चाहते हैं, तो एक खास चीज है जिसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है आप जब सेकेंड लेवल डीएफडी बनाते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस है, और वो सब प्रोसेस के नंबरिंग को सेकेंड लेवल डीएफडी में देना बहुत ही आवश्यक है। सो बेटा, मान लीजिए साइन अप और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी 1 नंबर की है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.1। परफेक्ट। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 1.2, क्योंकि सेड के कुछ एक नियम है। 1.2, 1.2, 1.2 के बाद ये वाली प्रोसेस है, वो 1.3 है, सॉरी 1.3। और मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन अभी नहीं दिखाया है, वो है एडमिन का एडमिन भी फॉरगेट पासवर्ड के अंदर कनेक्ट होगा, और उसका एरो एडमिन फॉरगेट पासवर्ड यूटिलिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, सो यहाँ से एक एरो यूं, और जब सिस्टम उसको फॉरगेट पासवर्ड जो है उसमें से आपको पासवर्ड चेंज करके दे रहा है, तो सिस्टम की तरफ से जो कम्युनिकेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सिस्टम रिप्लाई करेगा एडमिन में, और एडमिन मतलब आप जानते हैं, मैंने बहुत बार बार बोला है कि हर एक स्टाफ इसमें आ जाता है, क्लार्क से लेके प्रिंसिपल से लेके, होटल की यदि बात करें तो होटल की रिसेप्शन मैनेजर, उसके मार्केटिंग मैनेजर, उसके सीईओ, एमडी, सब कुछ ये सेकेंड लेवल डीएफडी हुआ। अब मान लीजिए सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर साइन अप और लॉगिन की प्रोसेस नंबर 1 है, बट अब आपको पेमेंट की प्रोसेस का सेकेंड लेवल डीएफडी बनाना है, तो इतना याद रखिए कि सेकेंड लेवल डीएफडी में आप जो प्रोसेस दिखा रहे हैं पेमेंट की प्रोसेस नंबर 3, तो 3.1, 3.2 एटलीस्ट 2 सब प्रोसेस होनी ही चाहिए, तभी सेकेंड लेवल डीएफडी बनता है, अदरवाइज सेकेंड लेवल डीएफडी नहीं होता। अब मान लीजिए फीडबैक की प्रोसेस है, तो फीडबैक में कौन कौन सी एंटिटी आएगी? कस्टमर। कस्टमर कौन है? एक्सटर्नल एंटिटी, लिविंग एंटिटी, लिविंग मतलब कि जो जो जिंदा लोग होते हैं वो। ओके। इंटरनल एंटिटी में मान लीजिए अब आपको स्पेसिफिक करना है, जो फीडबैक लिया जा रहा है वो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा लिया जा रहा है, और मार्केटिंग मैनेजर इस फीडबैक का रिपोर्ट सुपर एडमिन को या होटल के मैनेजर को या होटल के सीईओ को देता है। तो जब आप सेकेंड लेवल डीएफडी फीडबैक का बनाएंगे, तो उसमें मान लीजिए कि फीडबैक प्रोसेस जो हमारी थी, हम लोग पीपीटी में जाते हैं और थोड़ा आप देखिए, कस्टमर फीडबैक है वो हमारे इस अगले वाले वीडियो में हमने उसकी प्रोसेस 6 दिखाई थी, तो डीएफडी 6 प्रोसेस का बनाऊंगा, तो 6.1 मार्केटिंग मैनेजर 6.1 के अंदर कस्टमर के द्वारा जो फीडबैक डाला गया वो देखेगा, मतलब कस्टमर में से फ्लो जाएगा सिस्टम की तरफ, फीडबैक रजिस्ट्रेशन रिसीव बाय मार्केटिंग मैनेजर, सिस्टम के द्वारा कंफर्मेशन किसको मिलेगा? कस्टमर को, जैसे कि एक मैसेज आ जाता है थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक, जैसे आप कोई कस्टमर अधिकारी से बात करते हैं आइडिया, वोडाफोन या जियो के, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि यू जस्ट कम्युनिकेट विथ स्मिता पटेल, काइंडली गिव द रेट ऑफ हर कम्युनिकेशन फॉर बेटर फीडबैक फॉर अस।
मैं वहां क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म खुलता है, मैं उनमें से 5 रेट देता हूँ, तो वो फीडबैक का कंफर्मेशन मुझे मिलता है कि थैंक यू डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा फॉर वैल्यूएबल योर टाइम एंड फीडबैक। अब ये फीडबैक मार्केटिंग मैनेजर को हुआ, तो 6.1 के अंदर क्या प्रोसेस हुई, कस्टमर ने फीडबैक भरा, एंटर किया, मार्केटिंग मैनेजर ने उसको रिसीव किया, सिस्टम ने कस्टमर को थैंक यू का मैसेज बोल के वो प्रोसेस पूरी की। 6.1 वो एक डेटाबेस में स्टोर हुआ। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, फीडबैक एनालिसिस 6.2। यस, वो उस प्रोसेस के अंदर कभी भी एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर इन्वॉल्व होगा। बहुत सारे लोगों के फीडबैक डाउनलोड किए जाएंगे, एक्सेल में डाले जाएंगे, और वो एक्सेल के डेटा का चार्ट बनाया जाएगा, किसके द्वारा, मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा। और मार्केटिंग मैनेजर ये कम्युनिकेशन 6.3 में क्या करेगा, रिपोर्टिंग फीडबैक। उसमें राइट साइड पे होटल का एमडी, होटल के एमडी, होटल के सीईओ या होटल के ऑनर आएंगे, जिसको हम सुपर एडमिन कहते हैं। वो लिविंग एंटिटी इंटरनल है, क्योंकि ये सब होटल के स्टाफ की बात ही। फिर वो टेबल का जो चार्ट या ग्राफ बनाया गया होगा वो मार्केटिंग मैनेजर सिस्टम को देगा 6.3 में। फिर 6.3 अपना डेटा होटल के मालिक को, होटल के एमडी को या होटल के सीईओ को देंगे। वो होटल के सीईओ, होटल के एमडी या होटल के ऑनर वो ग्राफ और चार्ट देंगे। फिर वो सिस्टम के पास जाएगा और उसके एनालिसिस की रिपोर्ट फिर से एज अ थैंक यू का मार्केटिंग मैनेजर को मिलेगा। तो बेटा आप फीडबैक मैनेजमेंट का यदि सेकेंड लेवल डीएफडी बनाना चाहते हैं तो भी होगा 6.1, 6.2, 6.3। जैसे कि आपकी स्लाइड के अंदर 6 नंबर की प्रोसेस कस्टमर फीडबैक है, तो उसका सेकेंड लेवल डीएफडी 6.1, 6.2, 6.3 के द्वारा हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड लेवल डीएफडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आप कौन से नंबर की प्रोसेस को जूमिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का जूमिंग किया तो मैंने 1.1 साइन अप और लॉगिन, 1.2 चेंज पासवर्ड, उसमें आपको पुराना पासवर्ड डालना है, नया और कंफर्म पासवर्ड डालना है, एंड 1.3 फॉरगेट पासवर्ड, आपको पुराना पासवर्ड याद नहीं है तो ईमेल के द्वारा आएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट में सेकेंड लेवल डीएफडी में जाएंगे तो मालूम होगा कि उसमें डिटेलिंग क्या है। ये जूम है, जैसे हम किसी फोटो को जूम करके देखते हैं वैसे ही सिस्टम को जूम करके देखने की प्रक्रिया को सेकेंड लेवल डीएफडी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, 1-to-1 रिलेशनशिप कब आएगी, 1-to-many रिलेशनशिप कब आएगी, many-to-many रिलेशनशिप कब आएगी, उसका डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ हम डेटा डिक्शनरी कैसे बनाया जाता है उसकी भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच टू लर्न विद डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा अबाउट project development second level DFD phases. Thank you.